गुरुदेव सागर में थे और पहली बार हथकरघा खुलने के लिए सागर सेंट्रल जेल जाना था। 2 दिन पहले से बता दिया गया कि गुरुवार के दिन, चूंकि वो गुरुवार है इसलिए आपको जेल जाना है। तो बगल में एक मुनि महाराज बैठे थे। उन्होंने कहा, भैया हम जेल तो चले जाएं, कल पेपर में छप जाए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जेल में, तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, फिर ऐसा लिखना पूरा मुनि संघ जेल में। बोले हाँ। वो चूंकि उस उद्देश्य को लेकर के जाना था कि वहां पर हथकरघा खुलना है, और पहली बार मतलब सागर के अंदर जो सेंट्रल जेल है उस जेल में 100 से ज़्यादा हथकरघे एक साथ खोले जा रहे थे। बहुत बढ़िया एक पूरा सेट बनाया था, गुरुदेव का फोटो था, 100 से ज़्यादा हथकरघे थे और कैदियों में बहुत उत्साह भी था। हम लोगों के पास एक दिन पहले ही कोर्ट के जज और वकील सब मिलने आए, एसपी वगैरह सब आए। अब मनुष्य का मन है, आपराधिक प्रवृत्ति का तो रहता ही है। दिन भर कोर्ट के वकीलों का, जज का और पुलिस वालों का आना जाना लगा रहा। दिमाग में वो बात भी लगी रही कि कल जेल जाना है, जेल जाना है, जेल जाना है। दिमाग में सारी बातें घूमती रहीं और रात में एक सपना आ गया। रात में सपना आ गया कि कहीं पर एक लूटामारी कर दी है और लूटामारी के चक्कर में 5 साल की जेल हो गई। अब आदमी का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी खासियत रहती है कि वो यथार्थ में और सपने में फर्क करना नहीं जानता। आप सपने में भी देखिएगा, कितनी बार स्वप्न में दब जाते हैं तो दब करके ऐसा लगता है कि रियलिटी में हमारे साथ घटना घट रही है। तो कई बार हापाधापी में बचाओ 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 की आवाज आने लगती है। आदमी में घबराहट सपने में उसी स्तर की होती है जिस स्तर की घबराहट आदमी को यथार्थ भोगते वक्त होती है। सपने का बहुत बड़ा खेल है। अब उस सपने में मुनि महाराज दब गए। महाराज दबे रहे और दबे उनको पता चल गया कि हमने कुछ ऐसा अपराध कर दिया और अपराध के चक्कर में 5 साल की जेल हो गई। अब 5 साल की जेल हो गई। अब 3 साल गुजर गए। अब 3 साल गुजर गए तो धीरे से उस व्यक्ति ने जेल का ताला तोड़ा सपने में। सपने में ताला तोड़ना भी बहुत भयंकर होता है क्योंकि डर रहता है। सब देखा होगा उसने, कहाँ बैल लगी है, कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहाँ पुलिस वाले रहते हैं। ताला तोड़ता, ऐसे ताला नहीं टूट जाता सपने में कि हमने चाहा और तोड़ दिया। उसमें भी जिस तरीके से अपराध यथार्थ में किए जाते हैं उसी स्तर का पूरी की पूरी भाव प्रक्रिया सपने में चलती है। अब सपने में 3 साल की सजा भोगने के बाद, अब 3 साल की सजा कैसी होगी तो पता है, जैसा जंगल जाते हैं, जैसा भोजन मिलता है, जैसा आदमी को सोने मिलता है, जैसे लोग मिलते हैं, सपने में उस साधु ने सब भोग लिया 3 साल तक का। प्रत्येक दिन की सुबह शाम। अब सब जेल में क्या होता है, जो सब होता होगा, जैसी बदबू आती होगी, जैसे रहते होंगे, जैसा खाना मिलता होगा, जैसा लोगों के साथ सोना पड़ता होगा, सब सपने में अनुभव कर लिया। अब उस सपने में दबे हैं साधु। क्यों? कल पता था कल जेल जाना है। अब सपने में दबे और धीरे से दिमाग में खुरकुंद सूझी कि 3 साल हो गए हैं, अब तो बाहर निकलना है चाहे कुछ हो जाए। तो 2-4 लोगों को इकट्ठा करके ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया और जेल तोड़ करके वो भाग गए। अब जब जेल तोड़ करके सपने में भागे, भागने के बाद जब भाग तो गए, अब भागने के बाद पीछे पीछे पुलिस भागी। अब जब पीछे पुलिस भागी, अब पकड़ने को आए तो चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। अब जब वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तो वो सपने में नहीं चिल्ला रहे थे, वो हकीकत में चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। है 2-3 साधु, उनको खूब सपने आते हैं
और ऐसे में वो अपने सपने में कई बार दब गए। अब बगल में जो साधु परमिष्ठी सो रहे थे, अब सपना में देखते देखते चला, बचाओ 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 बचाओ। अब बचाओ बचाओ बोला तो सामने वाले साधु ने हिला दिया। अब सामने वाले साधु ने हिलाया तो साधु उठ गए। उठ करके एकदम से देखते हैं, बड़ा संतोष हुआ, अरे हम तो दिगंबर साधु हैं, हमारे पास तो पिजी कमंडल है। हाँप गए। रात में 1:30 बजे बोलते हैं बगल वाले साधु से, बहुत गलती हो गई। क्या हो गया? सपने में जेल चला गया था, 3 साल की सजा भोग ली, पाप कर लिया सपने में। सपने में 3 साल की सजा भोग ली। तो बगल वाले मुनि महाराज, गर्मी का दिन था, उनने पूछा कितने बची थी? 2 साल की सजा बची थी। अच्छा, 2 साल की सजा बची थी। अब वो साधु जिन्होंने 3 साल की सजा भोग ली, वो साधु धीरे से बगल वाले साधु से पूछते हैं कि 3 साल की तो भोग ली, लेकिन 2 साल की कौन भोगेगा? साधु बोले क्या मतलब? तब वो साधु फिर गंभीर होकर के बोलते हैं, यथार्थ घटना है बंधु, बिल्कुल यथार्थ घटना, अभूतपूर्व घटना है, वो याद करता हूं तो रोमांच खड़ा हो जाता है। वो साधु बोलते हैं कि 3 साल की सजा मैंने जेल की स्वप्न में भोग ली, एक एक दिन भोगा मैंने 3 साल का, अब 2 साल की सजा कौन भोगेगा? तो जैसे ही दूसरी बार जब उन्होंने कहा कि 3 साल की सजा स्वप्न में भोग ली, 2 साल की कौन भोगेगा, साधु को उत्तर देते ना बना, क्योंकि स्वप्न में अपराध कर लिया, स्वप्न में वो भावदशा हो गई, स्वप्न में जेल हो गई, हथकड़ी पड़ गई, स्वप्न में सब कुछ जल्दी जल्दी घटता है। 1 मिनट में पता नहीं कहां से कहां घट जाता है, कितने दिन और कितनी रात निकल जाती है 1-1 मिनट में। अब वो 1 घंटे से पौन घंटे से साधु उस फिल्म में दबा था, और दबे 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 जब स्वप्न में 3 साल की सजा भोग ली और आंख खोल करके दूसरे साधु से बोलता है कि अब 2 साल की सजा कौन भोगेगा, 3 साल की तो मैंने भोग ली। तो वो दूसरे साधु बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जाग गए ना, जाग गए हैं इसलिए 2 साल की सजा माफ हो गई, अगर सो रहे होते तो तुमको पूरी 5 साल की सजा वहां पर भोगनी पड़ती। आप सबसे भी कहना चाहता हूं,